तो आज देखेंगे रमन बाबू, क्या देखेंगे? सुगम विज्ञान। सुगम विज्ञान में सुगम विज्ञान है ना, विज्ञान क्लास 7। क्या देखेंगे? क्लास 7 में देखेंगे पाठ नंबर 6 है। कितना है पाठ संख्या? पाठ संख्या 6, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, है ना। यही है हमारा चैप्टर। तो भौतिक माने क्या होता है? सबसे पहले भौतिक का मतलब है जिसके साइज में, है ना, और बाहरी जो देखने से पता लग जाए, ऐसे परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन कहते हैं ना। तो आज भौतिक परिवर्तन ही हम देखेंगे, ठीक है। ठीक है, इसी को देखेंगे। अब देखो यहाँ लिखा हुआ है भौतिक परिवर्तन का मतलब पदार्थों के गुण अथवा अवस्था, यानी स्टेटस। गुण मतलब यानी कि मान लो पानी है कहीं, है ना, पानी है, पानी को गर्म करते हैं तो क्या बन जाता है? वाष्प बन जाता है ना। और फिर क्या बन जाता है? अगर उसको ठंडा करेंगे तो बर्फ। लेकिन इन तीनों चीज़ में क्या कुछ अंतर आता है? सिर्फ उसका मतलब कि गुण में अंतर आ जाता है। यानी ये वाष्प बन गया, ये बर्फ बन गया और ये पानी। लेकिन पानी जो है मूल रूप में आ सकता है, मूल रूप में आ सकता है ना रे। पानी से तो ऐसा नहीं पेट्रोल बन जाएगा नहीं बनेगा। पानी से मतलब जैसे दूध नहीं बन जाएगा, बनेगा नहीं बनेगा। तो इसका मतलब क्या? ये भौतिक परिवर्तन क्या है? भौतिक परिवर्तन है, ठीक है। इसी तरह से अब देखो इसका पहले परिभाषा देख लो। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, किताब में भी तुम्हारे पास है ही ऑलरेडी, हम यहाँ चेन लगा देते हैं। वह परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, कोई पूछेगा क्वेश्चन कि भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, ठीक है, कोई पूछेगा, है ना। तो उत्तर क्या आना चाहिए? उत्तर इस सब देखें। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, वह परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। वह परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है ना। उसके बाद लिखा है और जिसमें परिवर्तन के शर्तों को उलटकर उत्क्रमित किया जा सकता है। यानी कि परिवर्तन क्या लिखा हुआ है? और जिसे परिवर्तन के शर्तों को उलटकर उत्क्रमित किया जा सकता है, वह भौतिक परिवर्तन कहलाता है। अब समझो। अब देखो इसको क्या कहते हैं हम? पानी को गर्म करेंगे तो वाष्प बन जाएगा। वाष्प को अगर ठंडा करेंगे, है ना, तो क्या बन जाएगा? पानी बन जाएगा। पानी को ठंडा करेंगे तो बर्फ बन जाएगा, और बर्फ को गर्म करेंगे तो पानी बन जाएगा। यही लिखा हुआ है यहाँ पर, वह परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है और जिसमें परिवर्तन के शर्तों को उलटकर उत्क्रमित किया जा सकता है, वह भौतिक परिवर्तन कहलाता है। यानी कि समझ गया इसको। दूसरा एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। अब दूसरा एग्जाम्पल क्या है इसमें? मान लो कि एक गुब्बारा है, ठीक है, गुब्बारा है ना जी। अब कोई गुब्बारा है, मान लो उसमें कोई नीचे कोई केटली रख दिए, इसमें पानी है ना, पानी है। अब पानी को क्या करेंगे? इसको गर्म करेंगे तो क्या होगा? वाष्प इसमें भरेगा तो गुब्बारा क्या होगा? फूल जाएगा। फूलने के बाद क्या है कि अगर फिर उसको पानी को ठंडा होने देंगे तो धीरे धीरे इसमें गुब्बारा में से पानी वापस केतली में आ जाएगा। गुब्बारा फिर वापस अपने साइज पे
आ जाएगा। तो इसी को कुल मिला के भौतिक परिवर्तन कहा जाता है ना। अब रासायनिक परिवर्तन जैसे कि नाम के माध्यम से लिखा हुआ है, जिसमें रासायनिक गुणों में अंतर होता हो। मान लो जैसे डिजिटल क्लास में देखा है तुम, कोयला को जलाते हैं ना, कोयला को जलाते हैं, तो कोयला को जलाते हैं तो क्या होता है, नहीं, कोयला को जलाते हैं तो उसमें हीट उत्पन्न होता है और कोयला अपने मूल स्वरूप को खो देता है और कोयला के अंदर से जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कार्बन होता है, वो खत्म हो जाता है ना। तो क्या हो गया, वो हो गया रासायनिक परिवर्तन। क्या हो गया, रासायनिक परिवर्तन। समझ गया, इसको हम कल देखेंगे। अभी भौतिक परिवर्तन समझ गया, भौतिक परिवर्तन का परिभाषा भी लिख दिए, क्वेश्चन आंसर भी तुम डिजिटल क्लास के माध्यम से समझ लिया है। अब कल इसको तुम पढ़ के आना रासायनिक परिवर्तन को, फिर हम इसको शॉर्ट में समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलो, टाइम हो गया ज़्यादा, इसलिए